अकमलुस्सलाम अला अज़ीमिर रजा व अमीमिल जूद वल अता सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेगस्पना में दरूद व सलाम के नजराने हदीये पेश करने से दुनिया और आखिरत की बरक़ात हासिल होती हैं। दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। दुरूद शरीफ इबादत के अंदर हलावत यानी मिठास में इजाफ़े का सबब है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जितनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उतनी देर तक उस पर रहमतें बरसाते रहते हैं। बुज़ुर्गान दीन, मशाइख़ इज़ाम और उलमाए ज़वील एहतराम ने दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते हुए इस बात को दर्ज किया कि दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि जब वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया सलाम पेश करता है तो बनफ़्स नफ़ीस हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हैं। यकीनन जिस उम्मती को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जनाब से सलामती अता हो जाए, इस जहाँ में भी उसके लिए खैर है और आखिरत के अंदर भी खैर है। आज शब जुमा का रोज़े जुमा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की तरगीब हदीस मुबारका में इरशाद हुई है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबानों को दुरूद व सलाम से मुअत्तर और मुअम्बर रखें। अब भी हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया। महबूब को जो जो चीज़ अता फ़रमाई वो भी बेमिसल अता हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल फ़रमाई तो उसकी बेमिसलियत का आलम यह है कि फ़रमा हमने इसको नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फ़रमाएँगे। ये वो वादा इलाहिया है कि क़यामत की सुबह तक कुरान पाक में कोई तग़य्युर और तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के प्यारे यानी हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अता फ़रमाए तो वो भी कायनात के कमाल के लोग हुए, अज़ीम लोग हुए कि जिनकी मिसल कोई गैर सहाबी नहीं हो सकता। आज हम इंशाअल्लाह ताला कुरान हकीम की रोशनी में महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारों के, वफ़ादारों के, यारों के, हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अज़मतों और शानों को बयान करने का शरफ़ हासिल करेंगे। सबसे पहले सहाबी की तारीफ़ समात कर लीजिए। ये सही बुखारी है, किताब फ़दाइल सहाबा है और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहाबी की तारीफ़ सही बुखारी में यूँ नक़ल की कि वमन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आहु मिनल मुस्लिमीन फ़हुवा मिन अस्हाबिही, कि जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मसाहिब रहा, हजूर की सोहबत में रहा, या जिसने हजूर अलैहिस्सलाम के दीदार का शरफ़ पाया, बस वो आपके असहाब में से है। तो यहाँ पर मिनल मुस्लिमीन की ये पहली क़ैद है कि जिसने हालत ईमान के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत जलीला का शरफ़ पाया और हजूर अलैहिस्सलाम के दीदार मुबारक की बरकत को पाया, वो सहाबी कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर सोहबत और रोयत दो चीज़ों को बयान किया गया है। यहाँ एक बड़ा हसीन राज इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो बयान किया गया कि उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सोहबत को इख्तियार किया हो, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा किराम में से एक सहाबी हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो नाबीना थे, तो लिहाजा रोयत तो उनसे साबित नहीं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत उन्हें मुयस्सर रही, दस्तयाब रही, अता होती रही। लिहाजा रोयत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सोहबत मुबारक। तो अगर अवारज़ जिस्मानिया के तहत, जैसा कि अभी मैंने मिसाल दी है कि बिनाई नहीं है, तो लेकिन ईमान सीने में मौजूद है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत नसीब है, तो लिहाजा वो सहाबी कहलाता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो कामिलुल ईमान लोग हुए हैं। उनका ईमान इतना मजबूत है
इतना मजबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, ये पहला सिपारा है, सूरह बकरा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 13 है। मालिक इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाए कि आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमन नास, जैसे और लोग ईमान लाए हैं। यहाँ मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि ये जो बात इरशाद हुई है कि जब उन लोगों से कहा जाता है कि तुम इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए हैं, तो यहाँ आमन अन्नास, नास से मुराद हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की पाक ज़ातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको ईमान के लिए जिन ज़ातों को आइडियल करार दिया, वो ज़ातें हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हैं कि ऐसे ही ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए। क़ालू, तो वो आगे से क्या कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, तो क्या हम इन अहमकों की तरह ईमान ले आएँ? तो माआज़ अल्लाह, बजाय इसके कि जब उनसे कहा जाए कि तुम सहाबाए किराम की तरह ईमान ले आओ, तो उन्होंने उनको कहा कि हम अहमकों की तरह ईमान ले आएँ। इससे एक बात ये मालूम हुई कि रब के प्यारों के बारे में मनफी ज़ुबान जो है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये पुरानी कुफ़ार व मुनाफिकीन की आदत है कि वो अल्लाह के प्यारों के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों के बारे में इस किस्म की नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। इस तरह का घटिया तर्ज़ अमल उनका रहा है, तो ये पुरानों की तर्ज़ मुनाफिकों और कुफ़ार की रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ उनके इस जवाब को ही कुरान पाक में बयान नहीं किया, बल्कि मालिक करीम जल्ल शानहू ने महबूब अलैहिस्सलाम के जान निसारों की इज़्ज़त और अज़मत का दिफा फरमाया और मालिक करीम ने फरमाया, अला, सुनता है, इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, वही अहमक हैं, वलाकिन ला यअलमून, मगर जानते नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो इस आयत से पता चला कि सहाबाए किराम ऐसे कामिल ईमान लोग हैं कि उनका ईमान आइडियल करार पाया है कि जिसने ईमान की दौलत से मुशर्रफ होना है तो वो उस तर्ज़ पर मोमिन हो, उस तर्ज़ पर दाखिल इस्लाम हो जिस पर महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम है। और दूसरा, इस आया मुबारका से मालूम हुआ कि इन ज़वात क़ुदसिया के बारे में कुफ़ार व मुनाफिकीन की जो बोली रही है वो बड़ी अजीब किस्म की और बेअदबी पर मुश्तमिल रही। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि सहाबाए किराम की अज़मत इतनी है कि अल्लाह ताला उनको जवाब देता है कि अहमक ये हैं, वो नहीं है कि जिन्होंने महबूब के दर्शन पाए, महबूब की सोहबत में रहे, महबूब की खिदमत में रहे, महबूब के लिए उन्होंने अपने जान, माल, इज़्ज़त, आबरू हर चीज़ को कुर्बान कर दिया। और मालिक फरमाता है, ये मुअतरिज़ीन, मेरे महबूब के सहाबा को सुफ़हा, अहमक कहने वाले ख़ुद इतने बड़े अहमक हैं कि इन पागलों को इल्म ही नहीं है कि ये अहमक हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह, ये भी सूरह बकरा ही है, पहला सिपारा है और इसकी आयत नंबर 163 है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम, फिर अगर वो भी यूं ही ईमान लाएं जैसा तुम लाए, फ़क़द इहतदऊ, तो वो हिदायत पा गए। यहाँ इस आयत मुबारका में भी सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान का ईमान आइडियल है कि उस तरीक़े पर ईमान अगर वो लाएंगे जैसा तुम ईमान लेकर आए हो, तो अल्लाह फरमाता बेशक वो हिदायत पा गए। तो यहाँ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि उन नफूस क़ुदसिया के ईमान को अपनी नाक़िस अकल की टूटी हुई शिकस्ता हाल तकड़ियों में तोलने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने तगड़े ईमान वाले लोग हैं, इतने कमाल वाले लोग हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इनके ईमान को आइडियल करार दिया है। आगे हम बढ़ते हैं, एक बड़ी ही अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये बात मुसल्लम अक़ायद में से है कि गुनाहों से पाक और मासूम हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होते हैं। गैर नबी के लिए मासूम का अक़ीदा नहीं होता। हज़रात सहाबा इकराम, हज़रात अहले बैत इदाम, हज़रात औलिया किराम, रब के प्यारे, रब के मुक़र्रबीन, रब के महबूबीन, जितने गैर अंबिया हैं अलैहिम रिदवान, उनके बारे में हमारा अक़ीदा ये है, जो हमारे अकाबिरीन ने दर्ज किया, कि ये लोग गुनाहों से मासूम नहीं होते, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हिसार में होते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु की जो निगाह रहमत है उसके अंदर होते हैं।
लिहाजा इनको तज़किया नफ्स नसीब होता है और ये लोग ज़ाहिर और बातिन के पाक होते हैं और इनकी ज़िंदगियाँ गुनाहों से पाक गुज़रती हैं। अलबत्ता बतक़ाज़ा बशरियत कोई भूल हो जाना, किसी ख़ता का सरजद हो जाना, ये मुमकिनात में से होता है। हज़रात इस पर एक गौर करेंगे। हमने ओहद का तज़किरा किया, आपको ओहद की वो बात उम्मीद है जो हमारे सामीईन हैं उनको याद होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दस्ता, एक सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान की जमाअत ओहद के मैदान में एक टीले पर मुकर्रर कर दी और उनको फरमाया था कि तुम अगर ये भी देखो कि परिंदे हमें उचक के ले जा रहे हैं तो तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना जब तक कि हमारा पैगाम तुम तक ना आन पहुँचे। जंग का पांसा पलटा, अहले हक़ को रब ने फतह अता फरमाई। दुश्मन जो थे शिकस्त फाश खा के राह फरार इख्तियार किए हुए थे। औरतें दौड़ती हुई नज़र आ रही थीं, अपना सामान गिराते हुए वो भाग रहे थे, उनको अपनी जानों के लाले पड़ चुके थे। लिहाजा यहाँ पर बाज़ हज़रात ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फ़तह दे दी है और मुशरिकीन और कुफ़ार जो हैं वो पीठ दिखा के भाग रहे हैं, तो लिहाजा अब यहाँ से उतरते हैं और वो जो मालो असबाब वो छोड़कर भाग रहे हैं उनको हासिल करते हैं। तो फिर नतीजा ये निकला कि वो जो बयान किया गया कि फिर घात लगाए हुओं ने इन पर हमला किया और जो टीले पर हज़रात बचे थे उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया और इससे जंग का पांसा जो था वो पलटता हुआ भी नज़र आया, जिससे काफ़ी सारे सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने शहादत का जाम नोश किया। अब आमियाना ज़ुबानें हैं कि यहाँ पर क्या तर्ज इख्तियार की जाती है, उनके बारे में कैसा तसव्वुर रखा जाता है, किन के बारे में जो टीले से उतर गए थे। सीधी सी बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक उससे हटकर अमल किया कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनसे ये सरजद हो गया। अब सरजद हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए क्या इरशाद फरमाता है, आप बड़े गौर के साथ समाअत फरमाइए। ये चौथा सिपारा है, सूरह आल इमरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु, और बेशक अल्लाह ने तुम्हें सच कर दिखाया अपना वादा। इज़ा तहस्सूनहुम बिइज़्निही, कि तुम उसके हुक्म से काफिरों को कत्ल करते थे। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली की और हुक्म में झगड़ा डाला। व असैतुम मिन बादी मा अराकुम मा तुहिब्बून, बाद इसके कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी खुशी की बात। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, तुम में कोई दुनिया चाहता था। व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में कोई आखिरत चाहता था। सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर तुम्हारा मुँह उनसे फेर दिया कि तुम्हें आजमाए। यहाँ पर जो बात इरशाद फरमाई कि तुम में कोई दुनिया चाहता था, यानी वो हजरात जो टीले से नीचे उतरे थे को हासिल करने के लिए उतरे। और दूसरा बयान फरमाया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में कोई आखिरत चाहता था। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं यहाँ से हटना, हजूर ने मुझे यहाँ अमीर बनाया हुआ है कि तुमको यहीं पर रहना है, और उन्होंने शहादत का जाम नोश फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारा मुँह उनसे फेर दिया कि तुम्हें आजमाए। यानी कि जो फिर उसके बाद मुसीबत आई कि फिर कुफार के सख्त हमले को सहना पड़ा, तो आजमाया किस लिए कि अब तुम साबिर भी रहती हो कि नहीं, कायम रहती हो कि नहीं। ये सारी चीज़ें बयान हो गई। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बड़े गौर के साथ इसको सुनिएगा। मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुना रहा हूँ। मुकर्रर किया था कि तुमने टीले से नहीं उतरना, लेकिन उनमें से बाद हज़रात उतर आए, ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने उसको बयान भी फरमा दिया, लेकिन उनके लिए फ़ैसला क्या है अदालत मैं तो नहीं लगा सकता, अदालत आप तो नहीं लगा सकते, हम जज नहीं बन सकते कि हज़रात सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के मामलात के फ़ैसलों के लिए अल्लाह ने हमें जज मुकर्रर नहीं किया। हमारे हाथों में रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कलम नहीं दिया कि तुम बैठ कर उनके फ़ैसले करते फिरो। मालिक जल्ल शानु ही का फ़ैसला है, अल्लाह का हुक्म है। आयत अभी ख़त्म नहीं हुई, ये मुबारक कलिमात तय्यबात सुनिए और फिर
जो अपनी अक़ीदत की गर्दन है वो हज़रात सहाबा कराम के आगे ख़म कीजिए। सारी चीज़ उस मंज़र कशी को, उस मामले को अल्लाह ने बयान फरमा दिया कि तुम में से कोई दुनिया चाहता था और तो कोई आखिरत चाहता था। ये सारी चीज़ बयान करके मालिक फरमाता वलक़द अफ़ा अन्कुम, बेशक उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, और अल्लाह मुसलमानों पर फजल करता है। फिर ये मुबारक कलिमात तय्यबात सुनिए। यह सूरा आले इमरान है, तरतीब के एतबार से ये कुरान की तीसरी सूरत है और ये चौथा सिपारा है, और चौथे सिपारे में सूरा आले इमरान की आयत नंबर 153 है कि जो टीले से उतर आए, ज़ारी बात यही है कि उनसे हुक्म के ख़िलाफ़ हुआ, सारा मामला हो गया, लेकिन मालिकुल मुल्क जिसके हाथ में सब कुछ है, उस पाक परवरदिगार ने ऐलान किया वलक़द अफ़ा अन्कुम, बेशक उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, और अल्लाह मुसलमानों पर फजल करता है। ये आयत मुबारक और इस पर इतना रुकने का मकसद फ़कत यही था कि हज़रात सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के जो मामलात हैं, वो मामलात को हम उसके जज नहीं हैं कि फ़ैसले करते फिरे। अब जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, किसी बंदे की क्या औकात और हैसियत है कि वो उन नफूस कुदसिया के इस अमल पर अब हरजार सराई करें, या वो तबा आजमाई करें, या वो अपने वहम व ख़यालात को मज़ीद आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। भाई माफ़ करना जिसके इख्तियार में है वो फरमाता है मैंने तुमको माफ़ कर दिया, पीछे बात कौन सी रह गई। ये आयत मुबारक भी हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान और अज़मत पर बहुत बड़ी दलील है, और हमें इस आयत मुबारक से वाज़े तौर पर यह दर्स मिलता है कि सहाबा किराम के बामी मामलात कैसे भी हों। और इंशाअल्लाह ये आगे हमारा सिलसिला चलेगा। कल हम हदीस की रोशनी में अज़मत सहाबा बयान करेंगे। बहुत कुछ इंशाअल्लाह सीखने, जानने और समझने को मिलेगा। और जितने आज़ाद इस वक्त तक सामिईन और नाज़रीन में आ चुके हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए, शेयर करना मत भूलिएगा। ये आयत मुबारक हो गई सूरा आले इमरान से जो मैंने अभी आपके गोश गुजार की। आइए आगे बढ़ते हैं। हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान और अज़मत और इनके मकाम और मर्तबे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का एक और इरशाद सुनते हैं कुरान हकीम से। जी जनाब, ये है 11वां सिपारा, और तरतीब के एतबार से ये सूरह तौबा का 9वां नंबर है, और ये सूरत तौबा की 100 नंबर आयत मुबारक है। अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार। ये जो साबिकून अल अव्वलून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, पहले इसकी वजाहत सुन लीजिए कि ये कौन हज़रात हैं। सदुल अफादिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह इस हाशिए पर लिखते हैं, वो हज़रात जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज़ें पढ़ीं, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और फिर काबा शरीफ। तो पहला कि जिन्होंने दोनों क़िबलों की तरफ नमाज़ें पढ़ीं, दूसरा या अहले बदर, और तीसरा या अहले बैअते रिज़वान। अच्छा, इसमें मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, और अंसार और जो भलाई के साथ इनकी पैरवी करने वाले हुए। अच्छा, अंसार यहाँ पर जो जिक्र किए गए हैं इसके तासदुल फादिल फरमाते हैं असहाब बैत उक़बाए ऊला, यानी ये वो हज़रात हैं जो मदीना मुनव्वरा से मक्का शरीफ हाजिर हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पाक का शरफ़ पाया, हुज़ूर के दस्ते हक़ परस पर ईमान लाए। इन हज़रात की जो तादाद जिन्होंने पहली बैत की थी, उन हज़रात सहाबा की तादाद 6 थी। और असहाब बैअत उक़बा थानिया,
फिर इसके बाद दूसरा एक ग्रुप आया मक्का शरीफ से मदीना पाक से मक्का शरीफ में, उन हजरात की तादाद 12 थी। और फिर असहाबे बैअत उक़बा सालिसा, फिर उसके बाद यानी पहले 6 आए और उन्होंने मदीना शरीफ में आके सरकार अलैहि सल्लम का ज़िक्र खैर किया, तो फिर बाकी हजरात आए तो अब 12 तादाद थी। और फिर जब उनकी दावत पर मज़ीद ये फैज़ान आगे बढ़ा तो अब तीसरी बैअत जो हुज़ूर अलैहि सल्लम के दस्ते हक़ परस पर मदीना पाक से आने वालों ने की थी, उनकी तादाद 70 हैं। ये हजरात साबिक़ीन अंसार कहलाते हैं। सदुल फाज़िल ने ये बात तफसीर खाज़न के हवाले से नकल की। अब फिर बढ़िए, वस्साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सब में अगले पहले मुहाजिर और अंसार, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और जो भलाई के साथ उनकी पैरवी करने वाले हुए। अब पैरवी करने वालों में कौन हजरात आते हैं? मुफस्सरीन फरमाते हैं कि इनसे बाकी मुहाजिर और अंसार सहाबा इकराम मुराद हैं। तो अब तमाम सहाबा इकराम इस बात में आ गए कि जो भलाई के साथ इनकी पैरवी करने वाले हैं। और एक कौल ये है कि ये पैरोकार क़यामत तक के वो ईमानदार मर्द हैं जो ईमानो तातो नेकी में अंसारो मुहाजिरीन की राह पर चलें। अब तक हमने आपको साबिक़ून अव्वलून का भी बता दिया, मुहाजिर और अंसार की वो जो तादाद है और इस कैटेगरी में जो आते हैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। इसके बाद अल्लाह फरमाता है जो भलाई के साथ इनकी पैरवी करने वाले हैं। अब इसमें तमाम सहाबा इकराम आ गए, तमाम के तमाम। भाई जब इस आयत में वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो भलाई के साथ इनके पैरोकार हुए, जब इसमें क़यामत तक के मोमिनीन को दाखिला नसीब है, तो उन मुहाजिरीन और अंसार सहाबा कराम के बाद जो हजरात सहाबा कराम में ईमान लाएँ जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, तो वो इस कैटेगरी से खारिज कैसे हो सकते हैं? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों की फहरिस्त बयान करके मुहाजिरून अल अव्वलून और अंसार और फिर इनकी खैर के साथ पैरवी करने वाले, अब अल्लाह ने इनकी जो शान बयान की है और इनको जो दौलत नसीब हुई है, ज़रा वो गौर से सुनिएगा। मालिक करीम ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह इनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। अल्लाह इनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा, और इनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा इनमें रहें। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। अब खुलासा समाअत फरमा लीजिए, साबिक़ून अल अव्वलून मुहाजिरीन अंसार और फिर इनकी पैरवी करने वाले तमाम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, इनके लिए अल्लाह फरमाता अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, इनके ईमान से, इनके खुलूस से, इनकी खिदमत दीन से, मोहब्बत रसूल से, इताअत व फरमा बरदारी से, और ये अल्लाह के फजल व इनाम पे राज़ी हो गए, अल्लाह की इनायात पे राज़ी हो गए। अल्लाह इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फ़ीहा अबदा, और हमेशा हमेशा ये इन बागों के अंदर रहेंगे। देखिए, राज़ी और नाराज़ होना हमारे यहाँ भी ये मामूल पाया जाता है। हम कभी किसी से राज़ी हो जाते हैं और कभी किसी से हम नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, हम जो राज़ी से नाराज़ होते हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं आज किसी से राज़ी हूँ, अगला दिन आ गया तो नाराज़ हो गया। वजह क्या है कि कल ये क्या कर, आज मैं राज़ी था उसके किसी अच्छे अमल पर, उसके अच्छे अमल पर मैं राज़ी था, लेकिन कल मैं उससे नाराज़ क्यों हो गया? इस वजह से कि मुझे तो ये इल्म नहीं था कि कल ये कुछ ऐसा अमल करेगा कि जिससे जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ होगा, जो मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ होगा, इसलिए मैं नाराज़ हो गया। तो हमें इल्म नहीं होता। कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ऐसा होता है, एक बंदा है मसलन, हम अक्सर लोगों से सुनते रहते हैं, वो जी पहले मेरा वाकिफ़ हुआ, फिर मैंने उसको बिज़नेस में साथ डाला, फिर मैं उसको पार्टनर बना लिया, फिर मैंने उसको कंट्रोल दे दिया,
फिर वो मेरा लाखों रुपया लेके फ़रार हो गया। तो जो पहले दिन उससे मरासमात थे फिर बढ़ते गए, एतमाद बढ़ता गया, उससे मोहब्बत बढ़ती गई, प्यार बढ़ता गया। लेकिन जब वो सब कुछ जमा करके फ़रार हो गया तो अब हमारी उसके बारे में क्या सोच होगी? क्या मुझसे खुश होंगे? क्या मुझसे राज़ी होंगे? हरगिज़ नहीं। आज क्यों नाराज़ थे, उस दिन क्यों राज़ी थे? उस दिन राज़ी थे उसका ज़ाहिर और उस वक़्त की हालत देखकर। आज उससे नाराज़ हुए हैं उसकी इस हरकत को देखकर। तो अगर हमें पहले से पता हो कि ये फ्राडिया है, ये हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा, तो हम कभी भी उसको साथ ना मिलाते, कभी भी उस पर एतमाद भरोसा ना करते। तो हम जब राज़ी होते हैं तो फाइनल नहीं है कि हम हमेशा उससे राज़ी रहेंगे। क्यों? हमें उसके अगले अय्याम के अफ़आल, अमाल, किरदार की खबर नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जब अल्लाह फरमाए कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया तो अल्लाह ताला को उनके हर लम्हे की खबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी एक एक अदा का पता है। आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, 100 दिन बाद क्या करेंगे, इंतकाल से पहले क्या करेंगे और उनका इंतकाल किस हालत पर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का जानने वाला। लिहाजा ये छोटी सी बात नहीं जो हज़रात सहाबा किराम को अल्लाह ने ये इनाम बख्शा है कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए, अब किसी और की क्या हैसियत है वो कहे जी मैं उसे राज़ी नहीं हूँ। भाई ये क्या मामला है, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारे राज़ी होने या ना होने से उन नफूस कुदसिया को क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा ये शान अज़मत है सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि मालिक करीम जल्ल शानहू इनसे राज़ी हो गया। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारों की शान और अज़मत को कुरान हकीम में एक और मकाम पर बयान फरमाया। ये आयत भी कमाल की है। ये जनाब 27वां सिपारा है और 27वें सिपारे में सूरा अल हदीद है। तरतीब के एतबार से सूरा का नंबर 57 है और सूरतुल हदीद की ये आयत नंबर 10 है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी मिनकुम, तुम में बराबर नहीं। कौन? मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह, वो जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले खर्च किया, वक़ातला और जिहाद किया। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू, वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतह के खर्च और जिहाद किया। अभी यहाँ पर हम रुक गए हैं। अल्लाह तबारक ने पहली चीज़ फरमाई ला यस्तवी मिनकुम, तुम में बराबर नहीं है। कौन? अब एक पहली कैटेगरी बयान की, मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले अल्लाह की राह में ख़र्च किया और फ़तह मक्का से पहले जिन्होंने कुफ़ार के साथ क़िताल किया, जिहाद किया। यकीनन फ़तह मक्का से पहले का जो वक़्त था वो वक़्त बड़ा नाजुक और सख्त था। फ़तह मक्का से पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। फ़तह मक्का के बाद तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, उसके अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बर दी हुई है कि फ़ौज दर फ़ौज जो लोग हैं वो दामन इस्लाम में दाखिल होंगे। और मुफ़स्सिरीन किराम ने यही लिखा कि फ़तह मक्का से पहले तो ये हो रहा है कि 4 आ रहे हैं कलमा पढ़ रहे हैं, 8 आ रहे हैं कलमा पढ़ रहे हैं, 100 आ रहे हैं मुख्तलिफ़ क़बाइल अरब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। लेकिन सबकी नज़रें फ़तह मक्का की तरफ लगी हुई थी कि देखते हैं मक्का पे कंट्रोल किसका होता है। और जब फ़तह मक्का की दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमा दी तो फिर इसके बाद वो 4-4, 5-5 वाला निज़ाम नहीं रहा, बल्कि गिरोह के गिरोह, जमातों की जमातें, क़बाइल के क़बाइल आकर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ग़ुलामी का शरफ़ पाते, मुशर्रफ़ इस्लाम होते थे। तो इससे पहले का वक़्त बड़ा सख्त था। तो बाज़ों ने तो कहा कि ये मन अनफ़क़ा, जिसने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, यह ख़ास आयत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए। हज़ूर अमीरुल मोमिनीन ने मक्का शरीफ में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और जिस दिन कलमा पढ़ा हज़ारों दिनार उनके पास मौजूद थे। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर अतीक़ व अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का शरीफ की वो मुश्किलात की ज़िंदगी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी और अपना सारा माल जो था
उन ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया कि जिनको कलमा पढ़ने की वजह से उनके दुनियावी मालिक उनको तकलीफ़ देते थे, अज़ियत देते थे, जिनमें से एक हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले अल्लाह की राह में ख़र्च किया और फ़तह मक्का से पहले अल्लाह की राह में जिहाद किया, और दूसरी कैटेगरी बयान फरमाई, वो क्या चीज़ है? इरशाद फरमाया कि उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना, वो मर्तबे में उनसे बड़े हैं। ये जो फ़तह मक्का से पहले ईमान वाले, ख़र्च करने वाले, जिहाद करने वाले, वो किन से बड़े हैं? किन से बड़े हैं? मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु वक़ातलू, जो फ़तह मक्का के बाद जिन्होंने अल्लाह की राह में ख़र्च किया, इस्लाम कबूल करके, और अल्लाह की राह में जिहाद किया। तो पहली चीज़ तो ये बयान हो गई कि पहले हज़रात का दर्जा बड़ा है, उनका मकाम बड़ा है, और अल्लाह ताला ने उलाइका अअज़मु दरजा, उनके लिए फरमाया वो उनसे मर्तबे में बड़े हैं। अब कितने बड़े हैं ये तो हमारे पास ना को तकड़ी है, ना को पैमाना है कि तोल कर बताएं, नाप कर बताएं। जिनको अल्लाह ताला जिनके दर्जों की बढ़ाई कर, वो कुल दुनिया को कहता है ये मताए कलील है, तो जिनके दर्जात को वो आज़म फरमा रहा है, उनको भला हम अपनी अकल की तकड़ी में कैसे तोल सकते हैं। लेकिन ये दो जमातें दोनों सहाबाए किराम हैं, दोनों ही शरफ़ सहाबियत से बहरामंद हैं। पहले वाले भी, फ़तह मक्का से पहले वाले भी और बाद वाले भी। हाँ, पहलों का दर्जा ऊँचा है उनसे जो बाद के अंदर दामन इस्लाम में आए फ़तह मक्का के और अल्लाह की राह में ख़र्च किया, जिहाद किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐलान सब के लिए मजमूई फरमाया, इसी आया मुबारका में फरमाया वकुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, और इन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका। इन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका। इन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। जी, ये उससे भी अगली बहुत बड़ी बात समझने की बात है, अभी जिसकी मैं मिसाल आपको दे रहा था कि जिससे हम आज राज़ी हैं और हम 2 दिन बाद उससे नाराज़ होते, क्यों? हमें आइंदा कल की खबर नहीं है उस बंदे के बारे में। और अल्लाह सबको जानता है, सबके ज़ाहिर को जानता है। आलिमुल गैब व शहादा, वो ज़ाहिर को भी जानता है और बातिन को भी जानता है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। फरमाया ये जो हमने इनसे जन्नत का वादा फरमाया, क्या ये को हमको ला इल्म है कि हमें इल्म नहीं है कौन क्या करेगा? वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। तो लिहाजा हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। और आपको को बहुत बड़ी दलील भी हिफ़्ज़ ना हो सके, किसी हदीस का मतन याद ना हो सके, आयत याद ना हो सके, तो हमारे सामीन में अक्सर वो होंगे जिनको अज़ान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो अज़बर होगी, और उसके आखिरी कलिमात यही हैं जो हदीस में तालीम हुई, इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने 1 से नहीं, 2 से नहीं, 10 से नहीं, 313 से नहीं, 1400 से नहीं, कुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम के तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मालिक करीम जल्ला शानहू ने फरमाया कि हमने इनसे जन्नत का वादा फरमा लिया। अब आप बताइए कि जिनसे अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका कौन है? कौन है? उन नफूस कुदसिया, उन मुबारक ज़ातों के लिए माआज़ अल्लाह माआज़ अल्लाह माआज़ अल्लाह, अल्लाह की राह में रुकावट बन सके कि हम इनको जन्नत में नहीं जाने देंगे। जन्नत का मालिक वो, जन्नत का खालिक वो, मालिकुल मुल्क वो, हर शय उसके कब्ज़ा व इख्तियार में, और उसका वादा है इन नफूस कुदसिया के साथ। ये अज़मत है हज़रात सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की। अहबाब किरामी क़दर, आइए हज़रात सहाबाए किराम की अज़मत पर एक और आयत मुबारका ज़िक्र करते हैं। ये 26वां सिपारा है सूरह फ़तह, 48 नंबर सूरा है ये तरतीब के एतबार से कुरान हकीम की, और ये सूरह फ़तह जो है इसकी आयत नंबर 10 है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, वो जो तुम्हारी बैअत करते हैं, ये
तुम्हारी जो बैत करते हैं, ये असल में आयत मुबारक का जो शान नुज़ूल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा से उमरा शरीफ के इरादे से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए। हुदैबिया के मकाम पे पड़ा हुआ सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का शरीफ मुज़ाकरात के लिए भेजा कि हम लड़ने के लिए नहीं, बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए आए हैं। उन्होंने कहा इस साल नहीं, आप अगले साल आएँ, हम आपको इजाज़त दे देंगे। हज़रत सरकार ज़ुन्नुरैन से बातचीत होती रही, वो अपने आइज़ा से मुलाकात भी फरमाते रहे जो ख़ानदान के लोग थे, और इसमें काफ़ी वक़्त लग गया। ये बक़िया हज़रात सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान मुहरिम थे, हालत एहराम में थे, बेचैन निगाहें थीं, बेताब वजूद थे काबा शरीफ के गिर्द तवाफ़ करने को, ज़मज़म पीने को, सफ़ा मरवा की सई करने को। और फिर इसी दौरान ये हो रहा था कि कहा जा रहा था कि उस्मान खुश नसीब है, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने तो काबे का तवाफ़ कर लिया होगा। और हुज़ूर फरमा रहे थे मेरा उस्मान मेरे बग़ैर काबे का तवाफ़ नहीं कर सकता। जब ये गैप बढ़ता गया, वक्फ़ा बढ़ता गया, तो एक अफवाह गर्म हो गई कि हज़रत उस्मान तो शहीद हो गए। और फिर ये नफूस क़ुदसिया जो इतनी मुद्दतों के बाद मदीना पाक से मक्का शरीफ की तरफ रवा दवा थे, हालत एहराम में थे, और ये कहा कि हमारे नुमाइंदे को उन्होंने शहीद कर दिया, हम तो उनसे बदला लेंगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रात सहाबा इकराम के इस जोश और बलबले को देखकर एक दरख्त के नीचे खड़े होकर सबसे बैत ली। और फिर हुज़ूर ने एंड पर फरमाया कि चूँकि उस्मान अल्लाह के काम में गया हुआ है, ये हाथ उस्मान का हाथ है। तो वो हज़रात सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान 1400 जैसे ज़ायद उन हज़रात की तादाद थी सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बैत करने वालों का तज़किरा यहाँ कुरान पाक में फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं। मुझे याद आया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की बात कही। आपने फरमा पूरी कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा पीर कोई नहीं, और पूरी कायनात में हज़रात सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान जैसे कामिल मुरीद कोई नहीं। और ये मैंने जमी का तमाम के लिए लफ्ज़ बोले हैं। वैसे वहाँ पर तख़सीस हज़रत सदीक़ अकबर अतीक़ अतहर रज़ी अल्लाह तआला की भी बयान हुई है कि हज़रत सदीक़ पाक जैसा कामिल मुरीद कोई नहीं। तो पूरी कायनात में ये जो बैत हो रही है, इसे एक तो ये मालूम हुआ कि ये जो बैत होने वाला सिलसिला है ये को कल परसों से जारी नहीं है। ये बैत का तज़किरा कुरान पाक के अंदर मौजूद है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं, इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। यहाँ मेरे इमाम ने क्या खूब कहा था, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई इसमें मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। ये वो अजीम लोग हैं कि जिनकी बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि महबूब वो जो दरख्त के नीचे आपकी बैत कर रहे थे वो दर हकीकत अल्लाह की बैत कर रहे थे। अच्छा, अब इसी मकाम पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, रदी अल्लाह अन व रदू अन, वो अल्लाह से राज़ी अल्लाह उनसे राज़ी, और कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जन्नत का वादा सबसे फरमा लिया। अब मैंने यहाँ पीछे एक आयत का फतह से हिस्सा पढ़ा है, अब सूरह फतह ही की आयत नंबर 18 है। अब ज़रा सुनिए कि वो नफूस क़ुदसिया जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक़ परस पर बैअत की, उस दिन उस दरख्त के नीचे अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या ऐलान किया। फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से, इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरा, जब वो उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैअत करते थे। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, तो अल्लाह ने जाना जो उनके दिलों में है। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, और उन पर इत्मीनान उतारा। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और उन्हें जल्द आने वाली फ़तह का इनाम दिया। इस आयत मुबारका में पहली बात, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से, इज़ युबायिऊनक, जब वो बैत कर रहे थे महबूब तेरी, तहत शजरती, उस पेड़ के नीचे। आप गौर कीजिए, महबूब खुदा अलैहित्तहय्यत व सना के दामन करम से जुड़ने वाले कितने बेमिसल होंगे।
इसका अंदाज़ा आप इससे कर लें कि वो दरख्त का जिक्र भी अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जिस दरख्त के नीचे खड़े होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से बैत ली, उस दरख्त का तज़किरा आज तक कुरान पाक में है। तो एक दरख्त महबूब खुदा का क़ुर्ब पाले, उसका तज़किरा आज तक कुरान की जीनत बना हुआ है। सच बताइए, जो महबूब की सोहबतों में रहे, बज़मों में रहे, अपनी आँखों को जमाल अक़दस से मुनव्वर करते रहे, अपने कानों को उन मीठे बोलों की चाशनी जो है वो देते रहे, और जिनके हुक्म पर अपना तन मन धन कुर्बान करते रहे, उन नफूस कुदसिया की अज़मतों का आलम क्या होगा। बात यहाँ भी समझने की है कि शान उनकी ये है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये जो हज़रात सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुबारक दस्त हक़ परस पर उस दिन बैत की थी, अल्लाह ने उनके लिए ये ऐलान किया कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, और महबूब खुदा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए ये बिशारत सुनाई कि उनमें से कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा। और यही इनाम होता है उसके लिए जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, यही इनाम खुसूसी होता है उसके लिए जिससे मालिकुल मुल्क राज़ी हो जाए, जिसे रब्बुल इज़्ज़त वो नसीब हो जाए। आइए अब इसी सूरह फतह से कमाल की आयत मुबारक है, और ये सूरह फतह की आखिरी आयत है 29 नंबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनके साथ वाले, वल्लज़ीन मअहू, और इनके साथ वाले, यही सहाबाए किराम की शान है, यही उनका तारुफ है, यही उनकी अज़मत का अजीम पहलू है, रोशन मीनार है कि उनकी शान क्या है, वो हुज़ूर के साथ वाले हैं, उनका मकाम क्या है, वो महबूब की सोहबत वाले हैं, उनकी अज़मत क्या है, वो हुज़ूर के क़ुर्ब वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने अब सिफ़तें बयान की हैं इस कुरान पाक में महबूब अलैहिस्सलाम के संगियों की, रुफ़क़ा की, सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान की, वल्लज़ीन मअहू, और इनके साथ वाले, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर सख्त हैं। इससे पहली बात तो ये मालूम हुई कि दीन हर जगह नरमी का तकाज़ा नहीं करता, जहाँ नरमी है वहाँ नरमी होगी, जहाँ शिद्दत है वहाँ शिद्दत होगी। और सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान कुफ़ार पर इस कदर सख्त थे, इसी आया के तहत मुफस्सिरीन किराम ने नक़ल किया है कि हज़रात सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान कोशिश किया करते थे, कैसी ऐसे तंग रास्ते से गुज़र हो रहा है कि कोई काफिर व मुशरिक आ रहा है, तो वो अपने दामन को बचाया करते थे कि हमारे कपड़े भी कुफ़ार व मुशरिकीन के जिस्म से मस ना करें। और दूसरा बस बयान किया रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल है। सुभान अल्लाहिल करीम, इनकी आपस के अंदर जो नरम दिली है, आपस के अंदर जो इनकी नरमी है, मेहरबानी और मोहब्बत है, ये इस उरूज पर पहुंची हुई थी कि इंशाअल्लाह ताला हम हदीस के ज़िमन में ये ज़िक्र करेंगे। यानी वो कौमें अरब के वो लोग जो सवारी आगे गुजर जाने पे लड़ाई शुरू कर दे, पानी भरने पर जहाँ जंगें शुरू हो जाए, हत्ता कि उस माशरे की हालत ये थी कि हमारे आका व मौला अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले कि एक औरत बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल हुई बुतों की पूजा के लिए, तो उसने वहाँ पर लुबान वगैरह दुकाई जिससे आग लग गई। काबा शरीफ की इमारत का बहुत सारा हिस्सा जो था उस आग की नज़र हुआ। अल मुख्तसर ये कि उसे असर नौ तामीर किया गया, और अब बारी आई हजर अस्वद को नस्ब करने की। तो पहले सारे आपस में पैसे डालकर हलाल कमाई, हलाल आमदन के खर्च कर रहे थे। हजर अस्वद को नस्ब करने की बात आई तो ये कह रहे हैं हम लगाएंगे, वो कह रहे हैं हम लगाएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने जनाब अपने हाथों पर तीरों तलवारों और खंजरों से ज़र में लगा के खून निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा देखेंगे हमसे आगे बढ़ के कौन लगाता है। और इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हुए तो कहा सादिक़ व अमीन आ गए, इनसे पूछते हैं। तो फैसला ये हुआ कि सवेरे जो सबसे पहले आएगा वही हजर अस्वद को उसके मकाम पे नस्ब कर देगा, और सबसे पहले हरम में इमाम हरम और जिनकी निगाह पाक के एक इशारे से और जिनके चाहने से काबा का किबला बन गया वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा लो जी इन पर तो सारे राज़ी हैं। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में रखवा के फरमा सारे चादर एक तरफ से उठाओ
और हज़ूर ने अपने मुबारक हाथों से उसे बैतुल्लाह शरीफ में नस्ब कर दिया। ये मिसाल, ये रिवायत, ये क़िस्सा आपको सुनाने का मकसद ये था, छोटी छोटी बातों पे जहाँ जंगें छिड़ जाती थी, पर महबूब खुदा के दामन के क़ुर्ब की बरकत ये हुई कि ऐसे शीर व शकर हैं, ऐसे आपस के अंदर मेहरबान है कि फ़र्त मोहब्बत में जब मिलते हैं तो एक दूसरे से मुआनका करते हैं, माथे पर बोसा देते हैं और एक दूसरे के लिए जज्बा इसार की ऐसी हसीन मिसाल हैं कि जिससे किताबें भरी पड़ी हुई हैं। तो रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, तू उन्हें देखेगा किस हालत में, रुकू करते, सजदे में गिरते और अल्लाह का फजल व रिज़ा चाहते। सुभान अल्लाह। ये अब उनकी अगली खसूसियत बयान हुई है कि ये नफूस कुदसिया ऐसे हैं कि तुम इन्हें रुकू व सुजूद की हालत में देखोगे, और रुकू व सुजूद की हालत में भी देखिए हज़ार सहाबा इकराम का मन का इखलास रुकू व सुजूद की हालत के अंदर, और उनकी ये इबादतें, उनकी ये रियादतें, उनकी ये शब्बेदारियाँ और उनका ये ज़िक्र व फ़िक्र, ये सारे का सारा एक ही मकसद है, और वो क्या है, यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, कि वो अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं इन तमाम उमूर से, और उनकी कोई गर्ज़ व गायत नहीं है। अब यहाँ पर लोगों ने बड़ी तबाह आजमाइयाँ की हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक़्त रहा है मुताले का। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ कलमकार अपनी कलमकारी के जौहर दिखाता है, फ़लाँ फ़लाँ से मिलने गए तो उनके जहन में ये आया होगा, उनके जहन में ये आया होगा। क्या तमाशा है, पौने 1500 साल बाद का कलमकार अपना नज़रिया बातिल लिख रहा है कि फ़लाँ के जहन में ये आया होगा, फ़लाँ ने यूँ सोचा होगा, फ़लाँ ने यूँ ख्याल किया होगा, फ़लाँ ने यूँ किया होगा। सारी बातें कल आदम हैं। मालिक करीम उनके दिलों को जानता है, और मालिक फरमाता है कि उनकी रज़ा यब्तगूना, वो तलाश ही क्या कर रहे हैं, एक अल्लाह का फ़ज़ल और रब की रज़ा, यही उनके पेश नज़र। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनकी अलामत उनके चेहरों में है सजदों के निशान से। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक तो इससे मुराद ये है कि क़यामत वाले दिन जब ये हज़रात सहाबाए कराम जलवागर होंगे तो इनके चेहरे के नूर और अनवार और इनके चेहरे के जमाल और हुस्न और रनाइयाँ तो सारी दुनिया देखेगी। भाई जब इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने तफसीर जामिउल बयान के अंदर हदीस लिखी है कि नबी पाक साहिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, जब बाकी उम्मतें मेरी उम्मत की शान देखेंगी तमन्ना करेंगी काश हम भी इस उम्मत में से होते, तो उम्मत के आम अफराज की भी शान इस कदर होगी, तो ये तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान है, इनकी शानों का आलम क्या होगा, इनके मकाम व मर्तबे को आलम क्या होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा मेरा सिद्दीक लोगों की शफात कर रहा है और लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहा है। एक एक की शान वराउल वरा, एक से बढ़कर एक है। तो ये क़यामत वाले दिन, और दूसरा इससे मुराद ये है कि एक रिवायत है कि रात की इबादत करने वाले जो होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे पर एक अजब नूर और हुस्न और रनाई जो है वो उन्हें बख्श देता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता ज़ालिका मसलहुम फ़ित तौरात व मसलहुम फ़िल इंजील, ये इनकी सिफ़त तौरात में है और इनकी सिफ़त ये अंजील में है। जैसे एक खेती, उसने अपना पट्ठा निकाला, फिर उसे ताकत दी, फिर वो दबीज़ हुई, फिर अपनी वो साख पर सीधी खड़ी हुई, और क्या होता है कि वो किसानों को भली लगती है, और ताकि उनसे काफिरों के दिल जलें। अल्लाह ने वादा किया उनसे जो इनमें ईमान और अच्छे काम वाले हैं, बख्शिश और बड़े सवाब का। तो रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि इनकी मिसाल जो है, मिसल जो है, सिफ़त जो है, तौरात और इंजील के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने इसको तौरात और इंजील के अंदर बयान किया है। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको जो मौजूदा दौर के अंदर तौरात और इंजील छपती है उससे आपको ये मिसाल भी पढ़ के सुनाएं जो अल्लाह फरमाता है कि हमने इसको बयान किया है। और मिसाल क्या है कि जैसे एक खेती, उसने अपना पट्ठा निकाला, फिर उसे ताकत दी, फिर दबीज़ हुई, फिर अपनी साख पे खड़ी हो गई, यानी बीज बोया गया, बीज बो के कोंपल फूटी, फिर वो आगे की तरफ बढ़ी, अभी भी नर्म व नाजुक थी, फिर मोटी हो गई, फिर पत्ते निकले, फिर वो पौधा जो होता है वो अपने बलबूते पे मुकम्मल तौर पे खड़ा हो गया। तो किसान पहले बीज बोता है, फिर उसको खाद देता है, पानी देता है, मुख्तलिफ उसकी खिदमत के जो पहलू होते हैं उनको वो इख्तियार करता है। और जब खेत अपने जोबन पर होता है, फसल अपनी पूरी आबोताब पर होती है, तो उसकी खुशी किसको होती है?
जिसने बाग लगाया होता है या जिसने वो खेत बोया होता है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये जो है युजिबु ज़ुर्रा, कि ये किसान देखे तो उसको भली लगती है, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि उनसे काफरों के दिल जले। अब पहले थोड़े थोड़े हजरात ईमान की तरफ आए तो कुफार जुल्म भी करते, ज़्यादतियाँ भी करते थे, हंसते भी थे, भपतियाँ भी कसते थे, मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की जमीयत मजबूत होती गई और जैसे जैसे सहाबा कराम की तादाद में इजाफा होता गया, कुफार के दिल जलते गए। तो अल्लाह फरमाता हमने ये जो मिसाल है ये तौरात के अंदर और इंजील के अंदर भी बयान फरमाई है। अब आबे गिरामी कदर आयात अल्हम्दुलिल्लाह और भी बेशुमार कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। अभी मजमूई तौर पे हमने हज़रात सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो हैं, अभी हमने सिर्फ उन्हीं की शान अज़मत पर मबनी आयात मुबारका जो हैं वो भी सारी नहीं, चंद आपके गोशगुजार की हैं। चंद आयतें जो हैं वो आपके गोशगुजार की हैं। बहुत सारी आयत मुबारका और भी इनकी फजीलत में हैं। और फिर अकेले हज़ूर सरकार सदीक़ अकबर, सरकार फ़ारूक़ आज़म, सरकार ज़ुन्नुरैन, फिर मौला अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनकी शानों में अलग आयत मुबारका सैकड़ों की तादाद के अंदर कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। एक मेरे सामने इस वक्त ये 9वां सिपारा है, सूरह अल-अनफ़ाल तरतीब के अतबार से 8वीं सूरह है और इसकी ये आयत नंबर 3 है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मुसलमान हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मुसलमान हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके लिए दर्जे हैं इनके रब के पास। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मुसलमान हैं। नौजवानों से मैं मुल्तमिस हूँ, अपने अहबाब से मुल्तमिस हूँ, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। वो जो दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। मुहाजिरीन अंसार साबिक़ून अल-अव्वलून, फिर उनकी पैरवी करने वाले तमाम सहाबा मुर्दवान, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। सूरह अल-हदीद कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने जन्नत का वादा सबसे फरमा दिया, सबसे जन्नत का वादा फरमा चुका। गुजारिश ये है जिनको अल्लाह सच्चे मुसलमान कहे, जिनका ईमान आइडियल करार पा जाए कि बाकियों को ऐसे ईमान लेकर आओ, हमें क्या करना चाहिए। कुरान के इन वाज़ेह अहकामात और कुरान पाक में बयान करदा इनकी शान व अज़मतों को सुनकर हमें चाहिए कि हम बेअदबी की दुनिया में कदम मत रखें। हमारे माशरे के अंदर हद से तजावुज़ हो रहा, हमारे देखते ही देखते, बिलखुसूस जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अपनी हदूद व क़ुयूद से तजावुज़ कर चुका है। हमारे देखने में आ रहा है कि अदब से दूरी हुई है। सिर्फ ये हुआ है कि चर 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 करने वालों में इजाफा हो रहा है, लेकिन आम्मतुल मुस्लिमीन के अंदर इन नफूस कुदसिया के बारे में वो जो अदब का निज़ाम था, वो जो ताज़ीम व एहतराम के पहलू थे, वो माआज़ अल्लाह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वबा नई पीढ़ी में कसरत के साथ फैल रही है। मैं पहले तो मुल्तमिस हूँ उन हजरात से कि ऐसे लोगों के वीडियो क्लिप आप क्यों शेयर और फॉरवर्ड करते हैं सुनाने के लिए। हर सुनने वाला, आप तो ऊपर लिख रहे हैं लानत भेजिए, आगे शेयर करें, लेकिन क्या आपके फ़कत ये 2 जुमले के लानत भेज के आगे शेयर करें, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि किसी बद मज़हब व बद अक़ीदा का वो जो क्लिप आपने इस नीयत से चढ़ाया कि लोगों को दिखाएं कि ये फ़लाँ फ़लाँ बात कह रहा है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो ऐसे क्लिपों को सुनकर अपने अक़ीदे पे मजबूती से कायम रहेगा? जिसके पास इल्म ही नहीं, क्या स्टडी है हमारी दीन मतीन के बारे में, कुरान और हदीस के मुताले का क्या आलम है हमारा आमतुल मुस्लिमीन का। अखबार भी तबका है जनाब, शायरी को शौक़ से पढ़ते हैं, सस्पेंस नावल, रोमानवी नावलों पे तवज्जो है, और अब तो इनसे भी जान छूटी और फेसबुक आ गई और यूट्यूब आ गया, और अब तो वो जनाब प्रैक्टिकल हर चीज़ को देखना चाहते हैं जो उनकी निगाहों के सामने है। तो लिहाजा कोशिश करें, देखें, अज़मतों की बात को उजागर करें, ना ये कि बदअक़ीदा अनासर के क्लिप जो हैं वो 10-15 मिनट के आप लोगों तक आम करें, ख़ुद पहुँचाएं। यानी जो नहीं भी सुन सका, जो नहीं भी पा सका, आप उसको भी पहुँचा रहे हैं कि ये सुन लीजिए, और फिर लोगों के जिगरे खुल जाएं और उनकी लगामें बेलगामी की तरफ गामजन हो जाएं
और वो बेअदबी की ज़ुबान जो है वो इख्तियार करने लग जाएं, ये बड़े जुल्म ज़्यादती की बात है। और दूसरी गुजारिश ये करना चाहूँगा, ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार, मैंने एक अभी आयत मुबारक जो आपको सुनाई है कि मालिक करीम ने ओहद वालों के लिए फरमा अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा चुका। इस आयत को पेश नज़र रखते हुए इतनी बात ज़रूर रखिएगा कि अगर बतकाज़ा बशरियत किसी से भी कोई मिस्टेक हुई है, कोई भूल हुई है, तो मैं और आप जज नहीं हैं कि तकड़ियाँ पकड़ कर फैसले करने लग जाएं और फैसले